जनन गाइस, आज मैं अपनी मम्मी को फिर से इस वीडियो में ले आई हूँ। मम्मी कोरोना के ऊपर एक मोटिवेशन वीडियो के साथ। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब क्लिक कर लीजिए एंड बेल आइकन भी क्लिक कीजिए एंड लाइकिंग भी कीजिए। ये रही मेरी मम्मी। जय जिनेन मित्रों, आप सभी कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप सभी सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मेरी समस्त देशवासियों को कोरोना से बचाने की एक छोटी सी कोशिश है। अगर मेरी इस कोशिश से मेरे देशवासियों को कोरोना से लड़ने की शक्ति मिलती है तो मेरी ये छोटी सी कोशिश सफल हो जाएगी। यह एक जानलेवा महामारी है और ना जाने कितने ही लोग इससे अपनी जान गंवा चुके हैं। आज हर कोई इससे भयभीत है, लेकिन क्या हम सब ने ये सोचा है कि इससे भयभीत होने की जगह क्यों ना हम इसका डटकर सामना करें और इसको हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ कर बाहर कर दें। भाई और बहनों, शायद मेरा ये छोटा सा प्रयास आप सबको इस बीमारी से छुटकारा पाने में सहायता प्रदान करे, और वो प्रयास हम सबके अंदर ही है। केवल आवश्यकता है उसे पहचानने की और स्वयं पर विश्वास करने की। आज इस बीमारी की वजह से हर कोई अस्पताल के चक्कर काट रहा है, इस विश्वास के साथ कि अगर उसे उचित चिकित्सा मिल जाती है तो वह अवश्य ठीक हो जाएगा, जो काफ़ी हद तक सच भी है। लेकिन इस बीमारी से बचने का एक तरीका मैं आपको बताती हूँ। हम सबके अंदर एक योद्धा होता है, ये तो हम सभी जानते हैं कि हम सबके अंदर एक योद्धा होता है। जब भी किसी व्यक्ति को कोरोना हो तो आप यहाँ घबराए नहीं, बिल्कुल भी संयम से और सूझबूझ से काम लें। अगर अस्पताल में आप कोरोना मरीज का इलाज करवा रहे हैं या घर में रहकर ही उसका इलाज कर रहे हैं तो यहाँ से हम सबकी जिम्मेदारी शुरू होती है। सबसे पहले हमें अपने अंदर बैठे हुए डर को बाहर निकालना है, हिम्मत नहीं हारनी है। स्वयं को और मरीज को ये विश्वास दिलाना है कि वो अवश्य ठीक हो जाएगा। इस बीमारी को बिल्कुल भी अपने ऊपर, अपने घर वालों के ऊपर और मरीज के ऊपर हावी नहीं होने देना है। भाई और बहनों, हम सब में से ना जाने कितने लोग तो इस डर की वजह से मर गए हैं कि उन्हें कोरोना हो गया है या उन्हें कोरोना हो जाएगा। लेकिन मैं आप सबसे पूछती हूँ, क्यों आपने इस बीमारी को अपने ऊपर हावी होने दिया है? उस ऊपर बैठे भगवान ने इंसान को आज इस काबिल बनाया है, वो चाहे तो क्या नहीं कर सकता। सबसे पहले भाई और बहनों, हमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी है और इस कठिन परिस्थिति में बहुत ही धैर्य और साहस से काम लेना है। क्या आपने कोरोना शब्द को ध्यान से सुना है? चलो तो आप इसे ध्यान से सुनो। करो ना, क्या करो ना, क्या करने की आवश्यकता है? हमें हिम्मत करने की आवश्यकता है और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। करो ना, हिम्मत करो और आगे बढ़ो। इस कोरोना को जड़ से उखाड़ कर बाहर कर दो और इसे डराओ और भगाओ। तो हम सब जानते हैं कि जो चीज़ इस दुनिया में आई है वो एक दिन जाएगी ज़रूर, तो ये कोरोना भी ज़रूर जाएगा। बस हिम्मत करने की आवश्यकता है। हम सबको एक सिपाही की तरह डटकर इसका सामना करने की आवश्यकता है। हम सबको स्वयं ही अपनी सुरक्षा का भार अपने कंधों पर लेने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो हर एक नागरिक को सक्रिय होने की ज़रूरत है और हर छोटी से छोटी बातों का ध्यान रखना है और छोटे से छोटे नियम का पालन करने की आवश्यकता है। अगर हमें कोई ज़्यादा ज़रूरी काम है तो ही हम घर से बाहर निकलें। जब हम घर से बाहर जा रहे हैं तो हमें मास्क लगाकर जाना है और दूसरों से दूरी बनाए रखना है। हमें ये नहीं सोचना है कि दूसरे वाला हमसे बचेगा या वो हमसे दूरी बनाएगा, बल्कि हमें खुद अपनी जिम्मेदारी समझकर दूसरे वाले से बचना है, स्वयं को बचाना है। अगर हर एक नागरिक अपनी सुरक्षा का भार अपने कंधों पर लेगा और अपनी जिम्मेदारी समझेगा तो ये कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बाहर से जो भी हम सामान लाए उसे कुछ समय के लिए पहले अलग रखें और बाद में उसको धोकर अच्छे से यूज़ करें। बाहर से आकर कपड़े बदलें और हाथ पैर अच्छे से धोकर सैनिटाइज कर कर ही अंदर जाए। ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियों और फलों का प्रयोग करें। खाने में सलाद खाएं, पौष्टिक भोजन करें। ज़्यादा देर बना हुआ भोजन ना करें। भोजन आप केवल उतना ही बनाएं जितना आपको ज़रूरत हो। बासी भोजन का प्रयोग बिल्कुल ना करें। पानी अधिक से अधिक पिए और अपने गले को बिल्कुल भी सूखने ना दें। हो सके तो थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा गर्म पानी भी अवश्य पिए।
अगर आपको कोरोना हो भी गया है तो बिल्कुल भी ना डरे, बल्कि एक योद्धा की तरह डट कर उसका सामना करें। हार तो बिल्कुल भी नहीं माननी है। मरीज को स्वयं पर विश्वास रखना है कि वो अवश्य ठीक हो जाएगा। और यहाँ पर घर वालों की जिम्मेदारी भी बनती है कि वो मरीज को पूरा विश्वास दिलाए कि वो ठीक हो जाएगा, और स्वयं भी उसके सामने खुश रहने की बात करें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें और पॉजिटिव सोच रखें। इससे मरीज को एक अलग ही ऊर्जा मिलेगी, वो स्वयं भी ठीक होने की कोशिश करेगा। बस पौष्टिक भोजन कीजिए और समय पर दवाइयाँ लीजिए। अगर ज़रूरत ना हो तो अस्पताल की तरफ मत भागिए। ज़्यादातर लोग अगर घर पर ही रहेंगे तो वो सुरक्षित रहेंगे। बस आप घर पर रहकर उचित भोजन कीजिए, पौष्टिक भोजन कीजिए, सलाद खाइए, पानी पीजिए और समय पर दवाइयाँ लीजिए। मेरा विश्वास है ऐसा करने से सभी लोग इस कोरोना जैसी महामारी से छुटकारा पा सकते हैं। चलो यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक मरीज का इलाज लंदन में चल रहा था। वहाँ पर एक नर्स उसके कमरे में आती है और उससे पूछती है कि आपका ऑपरेशन कौन करने वाला है। तो मरीज़ कहता है कि डॉक्टर जॉनसन मेरा ऑपरेशन करने वाले हैं। तो नर्स कहती है, अरे वो तो बहुत ही मशहूर डॉक्टर है, वो तो आज तक एक भी ऑपरेशन उनका असफल नहीं हुआ है, वो तो 100% सफल डॉक्टर है और 100% उनके ऑपरेशन आज तक सक्सेसफुल रहे हैं। ऐसा कहकर वो मरीज के अंदर पॉजिटिविटी भर देती है। जब तो मरीज से पूछती है क्या उन्हें फुर्सत है आपका ऑपरेशन करने के लिए। तो मरीज कहता है कि हाँ, उन्होंने ही मेरा ऑपरेशन करने के लिए हाँ किया है, वो ही मेरा ऑपरेशन करेंगे। ऐसा कहकर वो नर्स फिर कमरे से बाहर चली जाती है। वो मरीज जो अभी तक ऑपरेशन के नाम से डर रहा था और ये सोच रहा था कि पता नहीं मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा, या मेरा ऑपरेशन सफल होगा या नहीं होगा, नर्स की बात सुनकर उसके अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है और वो खुशी खुशी ऑपरेशन करवाता है। और भगवान की दुआ से वो बिल्कुल स्वस्थ, ऑपरेशन से बिल्कुल सफल उसका ऑपरेशन होता है और कुछ ही दिनों में वो स्वस्थ होकर अपनी ज़िंदगी जीने लगता है। तो भाइयों और बहनों, वो नर्स एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर थी जिसने मरीज के कमरे में आकर उस हार माने बैठे मरीज के मन में ऊर्जा भर दी, नया संचार, नए विचार जगा दिए कि वो अवश्य ही ठीक हो जाएगा। तो हम सबको एक बात और याद रखनी है कि इस कठिन परिस्थिति में हमें भगवान को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, हमें भगवान पे से अपना विश्वास नहीं खोना है। हमें भगवान को हर वक्त याद रखना है। आप जिस भी भगवान को मानते हो, आप उनका नाम लेना बिल्कुल मत छोड़िए। उनसे बोलिए, चाहे आप खा रहे हो या सो रहे हो या बैठे हो या उठ रहे हो या जाग रहे हो, आप कुछ भी काम कर रहे हो, भगवान से बस यही कहिए, हे भगवान, हमें आप पर विश्वास है, आप हमारी और हमारे परिवार की रक्षा करेंगे। फिर देखना भाई और बहनों, कौन सा कोरोना आपका क्या बिगाड़ सकता है। ये तो आप सबने भी देखा है कि कभी कभी डॉक्टर कहते हैं कि मैंने अपना 100% दे दिया है, अब बाकी सब भगवान के हाथ में है। तो भाइयों और बहनों, हम भगवान को आखिरी में याद करने की जगह क्यों ना शुरू से ही उन्हें अपने साथ लेकर चले, शुरू से ही उन्हें अपने साथ रखें। अगर हम उन्हें दुख की जगह सुख में भी शुरू से ही अपने साथ रखेंगे तो देखना कौन सा कोरोना हमारा क्या बिगाड़ सकता है। और अगर दवा और दुआ दोनों एक साथ मिल जाएगी फिर तो इस कोरोना की खैर नहीं। तो जब हम भगवान को नहीं छोड़ेंगे तो भला भगवान हमें कैसे छोड़ेंगे। भगवान अपने भक्तों का साथ कैसे छोड़ सकते हैं। बस हमें विश्वास करने की ज़रूरत है, भगवान के ऊपर, दुआ पे भी और दवा पे भी। फिर देखिए कैसे ये कोरोना डर कर भाग जाएगा। ये तो हम सभी जानते हैं कि इस सृष्टि को और हर एक प्राणी को भगवान ने ही बनाया है। तो भाइयों और बहनों, इस कठिन परिस्थिति में हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है स्वयं पर और भगवान पर भरोसा करने की। मैं भी आपकी तरह ही एक आम नागरिक हूँ और हम सबको साथ मिलकर हिम्मत से काम लेना है
और अपने परिवार के हर एक सदस्य को सुरक्षित और स्वस्थ रखना है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हमें अपने घर के हर एक व्यक्ति को स्वस्थ और सुरक्षित रखना है, क्योंकि हर एक परिवार का हर एक सदस्य हर किसी के लिए ज़रूरी है। तो चलो मिलकर हम प्रण लेते हैं, अपने अंदर के योद्धा को जगाना है, कोरोना को भगाना है, जीत जाएंगे हम और कोरोना का होगा हर कीमत पर अंत। तो भाइयों और बहनों, हम सबको एक साथ मिलकर इस कोरोना से लड़ना है और इसका अंत अवश्य हर कीमत पर करना है। भाइयों और बहनों, मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी साहस मिल सके और कोरोना से लड़ने की शक्ति मिल सके। ये मेरे अपने खुद के विचार थे जो मैंने अपने देशवासियों के सामने रखे हैं। अगर मेरी इस छोटी सी कोशिश से मेरे देश के किसी भी इंसान की जान बचती है या लोगों को हिम्मत मिलती है और इस कोरोना से लड़ने की शक्ति मिलती है, तो ये मेरा छोटा सा प्रयास सफल हो जाएगा और मैं अपने आप को बहुत ही खुश नसीब समझूंगी कि मेरे देशवासियों ने हिम्मत से इस कोरोना का डटकर सामना करा और इसे जड़ से उखाड़कर बाहर कर दिया और अपने परिवार वाले लोगों की जान बचाई। तो मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, आप मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस कोरोना से लड़ने की शक्ति दूसरों को भी प्रदान हो जाएगी इससे। तो जय जिनेंद्र मित्रों। जय जिनेंद्र गाइस।